लिखना यानी कि देखना आगे प्रश्न। देखो ध्यान देना, अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना, क्वेश्चन समझना, ध्यान देते जाना। क्वेश्चन ये विमाओं, आसान प्रश्न है, ध्यान से सुनना। बोला विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर और गुणा में दे दिया 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है समझना, ध्यान से समझना थोड़ा। बढ़िया से क्वेश्चन को सुनना। अभी हमने बताया, ध्यान रखना इधर, अभी हमने जस्ट बताया कि जिससे कोई चीज क्या होता है, यानी बड़ा वाला जो भाग होता है वो बड़े वाले भाग को रखा जाता है ऊपर और छोटे वाले भाग को होता है नीचे। तो गौर करना कि बोला विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, यानी घनाभ के सभी विमाएं देख चुका है। पहले ध्यान दिया करना, लिखते हैं घनाभ के लिए, बात ना करना। L बराबर हो गया 3.5 निकल के 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर और H बराबर दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है कि इसको हमको इतने बीमा वाला क्या करना है, घनाभ बनाना है। और वो घनाभ कैसे बनाना है कि हमारे पास एक सिक्का है, बात ध्यान दिया करना, एक सिक्का है जो कि उसका व्यास जौन है 1.75 सेंटीमीटर का व्यास है, उसका ध्यान देते जाना, व्यास है। और उसका जो मोटाई है सिक्के का जो मोटाई है 2 mm है। बात को ध्यान देना, 2 mm है। तो अपने से गौर करना, तो मोटाई का मतलब है ऊंचाई हुआ। तो समझो जो सिक्का होता है, अगर ध्यान से समझें तो वही हमको क्या करना है, सिक्कों की संख्या बताना है कि आखिर इस प्रकार के सिक्का को कितना हम पिघलाएं, कितना पिघला दिया जाए कि उसको क्या कीजिए, ऐसा आकृति हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इतने विमाओं वाला क्या कर सकते हैं, घनाभ हम बना सकते हैं। हमको सिक्कों की संख्या बताना है। तो उसके लिए बात समझो अपने से ही कि एक सिक्का को दूसरे सिक्का के अगर जस्ट उसके ऊपर अगर रखा जाएगा तो एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, पूरा का पूरा देखा है बेलनाकार आकृति बन जाता है। एक सिक्का के ऊपर दूसरा ऐसे रखते जाओ, पूरा पूरा बेलनाकार आकृति बन जाएगा। जैसे बेलनाकार आकृति बन जाएगा तो गौर करना, यहाँ पर देखना, अब लिखते यहाँ पर है कि यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार चांदी के सिक्के के लिए। तो देखना इसमें व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर, R निकाल लेते हैं तो 1.75 अपटे में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जो है इसका मोटाई का मतलब हो गया, ध्यान दिया करो, मोटाई मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का, ऊंचाई का काम करेगा। 2 mm है, mm को आएगा mm को सेंटीमीटर बदलने के लिए कितने में गुणा क्या किया जाता है, 10 से भागा। ठीक है, देखो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देना, ठीक है, तो कटा दो या फिर डायरेक्ट लिखो इसको, और अगर 2 बटे में 10 करोगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आ गया। अब देखना अब क्या किया जाएगा, उसको गौर करना। लिखेंगे कि चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर चांदी के सिक्कों की
संख्या बराबर बनाना है हमको ये वाला घनाभ यानी बड़ा आकृति बनाना है, तो बड़ा आकृति रखना ऊपर, घनाभ का आयतन बात ध्यान देना, बड़ा आकृति बनाना है तो बड़ा आकृति को ऊपर, घनाभ का आयतन और बटे में बेलनाकार चांदी का सिक्के का आयतन, बेलनाकार चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के का आयतन, आयतन h बराबर बड़ा ले लो। अब देखना इसको करेंगे तो a गुणे b और गुणे h, इसमें हो जाएगा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखना l का मान हो गया 5.5 गुणे b का मान हो गया 10 गुणे h का मान हो गया 3.5 बटे में पाई का मान हुआ 22/7 गुणे r का मान हो गया देखना 1.75 बटे में 1.75 बटे में हो जाएगा 2 बल्कि गुणे 1.75 बटे में हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इस h का मान देखना 0 पॉइंट हो गया 2, ऐसे 0.2 ना लिख करके हम लिखना चाहे तो 2/10 लिख सकते हैं, बात ध्यान दिया करना, ठीक है। ये दोनों हम लोग का r का मान है, ठीक है। आगे देखना इसको हल किया जाएगा और करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। मेन नियम हो गया, तो अपना इसका कैलकुलेशन करना है, बनाना चाहे बना सकते हैं, समझाने वाला पोर्शन खत्म हो गया है। तो 4 आ गया, 4 नहीं ऊपर बल्कि 2 0 आएगा, घटाते इनको हैं 1 में 2 से 2 कट के हम लोग का 4 कटेगा 11 हो जाएगा, ठीक ना। इसे कटेगा हां कट रहा है सब, कितने बार में कट रहा है 25 बार में कटेगा 0.25 हो गया। अब तो नहीं कोई कटेगा ना, 11 से 0.5 ऊपर 0.5 इनको कटा लो, इनको कटाया जाएगा तो 0.5 हो गया, ठीक है। अब एक हफ्ते पहले बढ़ा लेते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं 0.5 गुणे 10 गुणे 3.5, यहाँ पर ज्यादा कुछ ना हो गया, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाए तब बने 0.25 गुणे 1.75 गुणे। अब देखना कि इस बट्टा के नीचे 2 मान है, ये वाले बट्टा के नीचे यानी कि उस बट्टा के ऊपर एक ही है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपेगा, तो ये वाला 10 जो चला जाएगा ऊपर, यानी पहला गुणे चौथा करेंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये वाले 10 को देखना ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। इधर चला गया हम लोग का ऊपर, पहला गुणे चौथा किए तो अब क्या करो, या तो इसको दशमलव में ही कटा दो, ठीक है, या फिर दशमलव को हटा देते हैं, हम दशमलव को हटा कर देते हैं, ठीक है। 5 गुणे 10 गुणे 35 लिखो, गुणे 10 लिखो, बटे में 25 लिखते हैं, 175 लिखते हैं। अब ध्यान देना, अब 0 को लगाने का काम करते हैं, ठीक है। एक लिख करके नीचे वाला जितना मान था उसका 0 ऊपर भागेगा, तो 2 के बाद इधर 2 के बाद इधर, यानी कि हमारे पास 4 को 0 हो गया, तो 4 को 0 ऊपर गया, गुणे 1 लिख करके 1 को 0 और फिर 1 को 0 आएगा, यानी कि 2 को 0 आ जाएगा, नीचे आ गया, ठीक है ना। अब काटाने का काम करते हैं, देखो 5 से इसको कटाओ 5 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 2 बार में, ठीक ना। फिर इसको कटा देते हैं, 7 से कटाएंगे तो 7 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और इसको कटाएंगे तो बल्कि ये पूरा बार से कट ही जाएगा, लगता है कि ये कट गया 5 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या करना, ठीक है, डबल जीरो कटा लो, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब देखना गुणा कर लो ऊपर का, 2 में गुणा किए 4 और डबल जीरो में गुणा किए तो आ गया 400, यानी संपूर्ण संख्या आ गया 400। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया करना होगा अब। सर सिक्का तो वृत्त न होता है, तो अब बेलना हम क्या बोल रहे हैं, सिक्कों की संख्या बताना है, क्या हम बोले, सिक्कों की संख्या बताना है। सिक्कों की संख्या मतलब है एगो सिक्का नहीं, उसी सिक्का को कई बार रखना है, ठीक है। एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर रखेंगे तभी तो सिक्का की संख्या आ गया 400।
400। अब एक जगह के ऊपर दूसरा दूसरा ऐसे रखते 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 क्या बन जाएगा हम लोग का बेलन, ठीक है। तो उसी बेलन में क्या करना हमको त्रिज्या आयतन यानी कि संख्या निकालना होगा, ठीक है। हाँ, जब अभी करेंगे किताब तो लाए नहीं, इसलिए तो लोग से ही पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे